लेकिन कभी कभी आजकल के लोग संतों का उपहास करने लगते हैं। एक बार होता यह है भैया, एक संत महात्मा रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे। संत महात्मा रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे। वो एसी क्लास में यात्रा को कर रहे थे। उसी डिब्बे में एक तार्किक व्यक्ति भी बैठा हुआ था अपने परिवार से। वो क्या कहता, अरे क्या समय बिगड़ गया है, समय बिगड़ गया है। ऐसे ऐसे संत महात्मा संत का चोला धारण कर लेते हैं। तो देखो, इनको तो जनरल डिब्बे में बैठना था, एसी कोच में बैठे हुए। अब संत महात्मा चुपचाप सुन रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब जब काफी बर्बाद रहा, वो पत्नी के साथ ऐसी बात करते रहा, लेकिन संत ने कोई उत्तर नहीं दिया। संत ने जब उत्तर नहीं दिया तो उसने सोचा कि इसका उत्तर मिल नहीं रहा है, क्यों ना इन्हीं से पूछा जाए। बोले, महात्मा जी बताओ, आप एसी कोच में यात्रा कर रहे हो, आप तो संत लोग हो, आपको तो पैदल चलना चाहिए या जनरल डिब्बे में बैठना था आपको, आप एसी में बैठे हो, ये गलत है। ऐसा वो तार्किक व्यक्ति उनसे बोलेगा। देखो, आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, वस्त्र आपने भी पहने, हमने भी पहने, फिर संत और असंत में अंतर क्या है? आप भी एसी डब्बे में यात्रा कर रहे हो, हम भी एसी डब्बे में यात्रा कर रहे हैं। आप संत महात्मा उससे क्या कहते हैं, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन आगे एक स्टेशन आ जाती, बोले चलो, और बोले आपके पास भी बहुत सारा सामान रखा हुआ, मेरे पास भी बहुत ज्यादा सामान है। अब वो दोनों की दोस्ती हो जाती है। चलो भैया, जैसा भी तो ठीक है। रेलवे स्टेशन आ गई, ठंड का समय था, कटकट आके ठंड पड़ी हुई थी, तो उनको ऐसा लगा कि चाय पी जाए। तो दोनों, वो संत महात्मा और वो जो व्यक्ति एक था सामान आदमी, तो दोनों ट्रेन के डिब्बे से नीचे उतर गए और दोनों चाय पीने लगे और गपशप लगाने लगे। अब होता यह है कि चाय में दो चार घूंट ही उनने लगा पाए थे, इतने में ट्रेन का पोंगा फूट गया और ट्रेन आगे छक 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 चलते हुए आगे बढ़ गए। अब संत महात्मा तो और आराम से पी रहा है। अब जो व्यक्ति जो था वो घबरा गया, वो घबरा, भैया मेरा बहुत सामान रखा है, मेरे बीवी बच्चे सब उसमें बैठे हुए हैं। अब संत महात्मा कह रहे, बोले मेरा सामान भी तो रखा हुआ उसमें, मेरा सामान भी उस ट्रेन के डिब्बे में रखा हुआ है, जैसा तुम्हारा सामान रखा हुआ है वैसे मेरा सामान भी रखा हुआ है, लेकिन मैं आराम से चाय पी रहा हूं और आप उस सामान के पीछे दौड़े चले जा रहे हो, आप गिर जाओगे, क्योंकि रेल काफी आगे निकल चुकी है, आप पटरी में गिर जाओगे, कोई दूसरी ट्रेन आपको दबा देगी। तब उनको समझ में आया, संत ने उनको बताया कि देखिए, आप बोल रहे थे कि दोनों एसी कोच में अपन यात्रा कर रहे थे, आप भी वैसे ही, मैं भी वैसे ही, आपका सामान भी रखा था, मेरा सामान भी रखा था। जब ट्रेन छूट गई तो आपका मोह अपने सामान में, और संतों के पास सामान भले रहा है लेकिन चला गया तो चला जाए, मुझे उसकी चिंता नहीं है। ये संत छोड़ देते हैं, संत छोड़ देते हैं और सामान इंसान से छुड़ा लिया जाता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति की मौत आती है, मृत्यु आती है, कहने का आशा ये है, यदि बताइए आप, इस्तीफा देना अच्छा है या बर्खास्त होना अच्छा है? यदि नौकरी से किसी को बर्खास्त कर दिया जाए वो अच्छा है, या अपनी इच्छा से इस्तीफा लेकर के दे दिया जाए, कौन सा सम्मानजनक माना जाएगा? अपने हाथ से इस्तीफा ले लो तो उसमें इज्जत आपकी बनी, और बर्खास्त क्यों करते? किसी ने कोई अपराध किया है और कोई बड़ा अधिकारी या उस कंपनी का बॉस उसको बर्खास्त कर देता है, तो वो उसमें अपयश है कि तुमने कुछ
कुछ गलत किया है इसलिए उनको बर्खास्त किया गया। इसी प्रकार साधु लोग, संत लोग अपने प्राणों के वो नहीं करते और अपने प्राणों को वो छोड़ देते हैं। साधु लोग कभी कहते हैं ना कि फलाने साधु ने दान त्याग कर दिया, उन्होंने अपने देह से छोड़ दी, मतलब वो शरीर को छोड़ते हैं और हम जैसे लोगों से शरीर छुड़ाया जाता है। साधारण आदमी से मौत आती है और 3 चाटा मार के उसके प्राण पखेरु लेकर के चली जाती है, लेकिन साधु लोग कतई अपने उसको छोड़ देते हैं। तो ये साधु और सामान्य व्यक्तियों में अंतर है। भैया आज बहुत अच्छा माँ भगवती परम्बा जगदम्बा की दुर्गा नव अष्टमी में माँ भगवती का पूजन